Hi guys, this is me Sonal Kalra, a chartered accountant and all India rank holder and also I worked in 3 out of the 4 big fours. आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे, सी एंड अकाउंट्स के ब्रांच अकाउंट्स टॉपिक का आरटीपी मई 2021 का क्वेश्चन। ये मई 18 में भी आए हुए, काफी बार रिपीटेड है क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन का पीडीएफ और हैंड रिटन सोल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है। क्वेश्चन के पीडीएफ में आपको आईसीआई का क्वेश्चन और आंसर मिल जाएगा और हैंड रिटन सोल्यूशन में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लास में उसका हैंड रिटन सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको ब्रांच अकाउंट्स के 100% कॉन्सेप्ट्स और 100% क्वेश्चंस कवर करने हैं तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे डाल रखा है, प्लीज वॉच दैट, आई लिंक इट बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्फा लिमिटेड हैज अ रिटेल शॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मैनेजर। अल्फा लिमिटेड हमारा हेड ऑफिस है, रिटेल शॉप हमारी ब्रांच है और ब्रांच में बैठा है मैनेजर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट एट 25% थ्रू आउट द ईयर। ये कौन सी रेशियो दे रखी है, आपको बता रखा है जीपी रेशियो है 1/4 ऑफ सेल्स। जब एचओ ब्रांच को महंगा माल भिजवाता है उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, आईपी। उसी को इस पूरे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस रेफर किया हुआ है, आईपी को इन्होंने सेलिंग प्राइस बोल रखा है, तो 1/4 ऑफ आईपी आपको लोड का रेट दे रखा है, ठीक है ना। एचओ ब्रांच को कितने का माल भिजवा रहा है, 1/4 ऑफ आईपी लोड रख के, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में ये हमें ब्रांच मैनेजर की कमीशन की डेफिनेशन देगा। 3 लाइंस में ब्रांच मैनेजर की कमीशन डिफाइन कर रहा है कि कैसे कैलकुलेट होनी है। इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हम इक्वेशन फॉर्म कर सकें। वो कह रहे ब्रांच मैनेजर को आपने कमीशन देनी है 10% ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच कैलकुलेटेड बिफोर चार्जिंग इज कमीशन। यहां तक पढ़ो पहले। वो कह रहे ब्रांच मैनेजर को आपने कमीशन देनी है, कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, कमीशन कैसे निकलेगी, 10% ऑफ द ब्रांच प्रॉफिट्स। आपको ब्रांच के प्रॉफिट्स का 10% लेना है, पर ये प्रॉफिट्स कैसे लेने हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये प्रॉफिट्स आपको लेना है बिफोर चार्जिंग इज कमीशन। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में क्या फर्क होता है, देखो मान लो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 2000 रुपए का, इसमें से मैंने सारे खर्चे घटा रखे हैं, बस कमीशन नहीं घटा रखी, कमीशन मुझे पता नहीं अभी। तो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ, ये बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट है, यानी कि इसमें से कमीशन अभी घटी नहीं है। तो अगर मैं इसमें से कमीशन घटा दूं जो कि है मान लो 300 रुपए, तो अब जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट, क्योंकि इसमें से अब कमीशन घट चुकी है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि बिफोर और आफ्टर में फर्क क्या होता है। बिफोर मतलब कमीशन घटी नहीं है, आफ्टर मतलब कमीशन घट चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रॉफिट होता है वो बिफोर वाला ही होता है। मेरे पास बिफोर वाली फिगर अवेलेबल होती है और मुझे अभी कमीशन ढूंढनी होती है, ठीक है ना। कमीशन मिसिंग होती है जो मुझे ढूंढनी होती है। अगर वो बोलता है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट्स का आपको 10% करना है, तो आप सिंपल 2000 का प्रॉफिट उठाते हो, उसका 10% कर देते हो, आपकी कमीशन की वैल्यू आ जाती है, बात खत्म, ठीक है। बट अगर वो ये बोलता है कि आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन का 10% करना है, मतलब प्रॉफिट्स ऐसे लेने हैं, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट्स लेने हैं, उसका 10% करना है। अब मेरे पास फिगर अवेलेबल है बिफोर वाली 2000 रुपए, मेरे पास कमीशन भी मिसिंग है, मेरे पास आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट भी मिसिंग है। तो मैं आफ्टर चार्जिंग पे रेट लगा कैसे सकती हूँ, तो मुझे एक ऐसा रेट चाहिए होता है जो मैं इस 2000 पे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरी कमीशन की फिगर आ जाए। तो वो क्या रेट होता है, अगर 10% है आपका कमीशन का रेट तो आप 10/110 से मल्टीप्लाई करते हो। और ये कैलकुलेशन कैसे आती है इसमें हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, इस क्वेश्चन के लिए ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाली कोई भी डिस्कशन मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। जैसे ही वो बिफोर चार्जिंग बोल देता है आपको प्रॉफिट लेना है बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि सिंपली जो प्रॉफिट निकलेगा उसका आपको 10/100 करना है, बात खत्म। अब वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। आगे उसने क्या बोला, पहले उसने बोल दिया कि ब्रांच प्रॉफिट का 10% कर दो और उसको कमीशन दे ददो। फिर उसने कहा रुको रुको रुको, ये सारा मत दे देना, उसमें से कुछ काट लो। क्या काट लो, बट सब्जेक्ट टू अ डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन इक्वल टू 25% ऑफ एनी असर्टेन डेफिशिएंसी इन ब्रांच स्टॉक। वो कह रहा है ये 10% पूरा मत बांट देना, इसमें से कुछ काट लो, यानी कि कुछ डिडक्ट कर लो। क्या डिडक्ट कर लो, 25% ऑफ डेफिशिएंसी। अगर स्टॉक में कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो उसका आप 25% काट लो, बाकी बचा कुचा उसको कमीशन देना। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में ये बात करी थी, जब हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचती है उसको हम बोलते हैं सरप्लस, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचती है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टेज, जिसको हम एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। हम इसको एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं अगर कुछ कहा नहीं होता। तो इसी शॉर्टेज को उसने डेफिशिएंसी का नाम दिया है कि शॉर्टेज को वो डेफिशिएंसी बोल रहा है। तो कह रहा है स्टॉक में अगर कोई डेफिशिएंसी पाई गई, ठीक है, तो उसका 25% काट के कमीशन हम देंगे।
यानी कि ब्रांच मैनेजर वहां पे रखा हुआ था, ब्रांच के गोडाउन में ब्रांच मैनेजर बैठा हुआ है, फिर भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है, फिर भी शॉर्टेजेस आ रही हैं, तो इसकी कमीशन में से काटो, इसने काम चोरी करी है, इसकी वजह से हमारा एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, तो उसकी कमीशन में से हम इसका 25% काट लेंगे। तो जब आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे आपकी क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गई कमीशन की इक्वेशन हमने बना ली, ये हमारी इक्वेशन बन रही है, दिस इज माई कमीशन की इक्वेशन। वापस आते हैं, ऑल गुड्स वर सप्लाइड टू द ब्रांच फ्रॉम द हेड ऑफिस, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एचओ ब्रांच को माल सप्लाई कर रहा है। द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 गिवन एज फॉलोज। आपको बता रखा है ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे कितना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच कॉस्ट पे कितने हैं, सेल्स बता रखे हैं, कुछ नहीं बता रखा, कैश है या क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। मैनेजर्स कमीशन पेड ऑन अकाउंट का क्या मतलब है, कैलकुलेट तो हम अब करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट निकलेगा उसमें से हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पूरी कमीशन नहीं पता थी, तो ऐसे ही उठा के रफ अमाउंट में उसको 2400 पकड़ा दी कि चलो अभी 2400 पकड़ ले, एक्चुअल कमीशन साल के एंड में दे देंगे तेरे को, ठीक है। तो यानी कि ये बस ऐसे ही उसको रफ फिगर पकड़ा दी थी, पे कर दी थी। उसके बाद आपको चार्जेबल खर्चे बता रखे हैं और क्लोजिंग स्टॉक आपको सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, यानी कि इनवॉइस प्राइस पे आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक और गुड्स एंड तो कॉस्ट पे है, पर क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे है। आगे कह रहा है फ्रॉम दी अबव डिटेल्स आपको कैलकुलेट करनी है कमीशन ड्यू। ड्यू का क्या मतलब है कि अगर टोटल कमीशन 2600 बनती है, उसमें से 2400 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो 200 रुपए ड्यू है, ये ड्यू की फिगर हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारा सोल्यूशन कैसा दिखेगा, हमें मांगी है उसने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम ये सारी कैलकुलेशन पहले दिखा देंगे, पर इस कैलकुलेशन तक पर इस कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेरी कमीशन में दो की एलिमेंट्स हैं, एक तो ब्रांच प्रॉफिट का 10% करना है, तो मुझे ब्रांच प्रॉफिट चाहिए, एक मुझे डेफिशिएंसी का 25% घटाना है, तो मुझे डेफिशिएंसी चाहिए। तो इन दोनों के लिए हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो अपने वर्किंग नोट्स पे चलते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम ब्रांच का प्रॉफिट निकाल रहे हैं ब्रांच अकाउंट बना के, यानी कि डेटर्स मेथड से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ब्रांच अकाउंट में क्या किया जाता है, आप एचओ के जूते पहनते हो और आप ब्रांच अकाउंट बनाते हो। ब्रांच अकाउंट में तीन चीजें जाती हैं, एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाला लेन देन, ब्रांच के ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज और ब्रांच के क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज, ये तीन चीजें जाती हैं। अब अपनी इंफॉर्मेशन में से उठा के प्लेस करते चलते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे। क्या ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट में जाता है? बिल्कुल, ब्रांच के ओपनिंग एसेट्स जाते हैं, पर ओपनिंग स्टॉक आईपी पे जाता है और उसका लोड क्रेडिट होता है। ये फिगर आपको कॉस्ट पे दे रखी है, तो इसको आईपी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोड का रेट हमें बता रखा था 1/4 ऑफ आईपी। 1/4 ऑफ आईपी का क्या मतलब है, 1 रुपए का लोड कमाते हो जब 4 रुपए की आईपी होती है, यानी कि आपकी 3 रुपए की कॉस्ट है, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट आपका लोड का रेट हो गया। कॉस्ट पे लोड ऑन कॉस्ट हो गया 1/3। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट में लोड जोड़ देंगे तो हम आईपी पे पहुंचेंगे, कॉस्ट में लोड जोड़ देंगे तो आईपी पे पहुंचेंगे। तो आप इस कॉस्ट को उठाओ, इसमें लोड जोड़ो और आप आईपी पे पहुंच जाओगे। तो हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कैसे आएगा, कॉस्ट 74736 प्लस 1/3 ऑफ 74736। 1/3 क्या है, मेरा लोड। 1/3 ऑफ कॉस्ट मेरा लोड है और ये मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट में लोड जोड़ा तो आईपी पे पहुंच गए, ये मेरी आईपी की फिगर है और इसका लोड मैंने क्रेडिट साइड पे डाल दिया। लोड तो यहीं पे कैलकुलेट ही किया था 1/3 ऑफ 74736, तो ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे। नेक्स्ट आइटम हमें दे रखे गुड्स सेंड टू ब्रांच कॉस्ट पे। अब ये भी मुझे आईपी पे चाहिए होता है। क्या ब्रांच अकाउंट में गुड्स सेंड टू ब्रांच आता है? बिल्कुल, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। ये एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाला लेन देन है। अब ये भी कॉस्ट पे गिवन है, ये भी मुझे आईपी पे डेबिट करके इसका लोड क्रेडिट करना होता है। तो क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप इसको कॉस्ट प्लस 1/3 ऑफ कॉस्ट करोगे। 1/3 लोड आ गया, 1/3 ऑफ कॉस्ट लोड का रेट आ गया, तो आपके पास आईपी की फिगर आ जाएगी। फिर आप इसका लोड क्रेडिट साइड पे डालोगे 1/3 ऑफ कॉस्ट 289680, ठीक है ना। तो आपने इसका लोड क्रेडिट साइड पे डाल दिया, राइट। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है, सेल्स। अब सेल्स देखो, ये क्रेडिट सेल्स हम मानेंगे, है ना। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्रेडिट सेल्स मानते हैं। क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में कहीं नहीं जाएंगी, राइट। ब्रांच अकाउंट में तो इसको हम कहीं नहीं भेजेंगे, पर अगर हम डेटर्स अकाउंट बनाएं तो ओपनिंग डेटर्स तो कुछ आ नहीं रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। फिर मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ रही हैं 361280, राइट। अब मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। तो मैं या तो इसी को क्लोजिंग डेटर मान लूंगी और ये मेरे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, क्लोजिंग एसेट्स जाते हैं ब्रांच अकाउंट में, या फिर मैं इसको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मान लूंगी कि डेटर से ये सारा पैसा आ गया। मैं अज्यूम ही कर सकती हूँ, मेरे पास जब डेटा नहीं है तो मैं इसी को कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मान लूंगी, ठीक है, और इसी को डेटर्स मान के मैं इसी को कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मान के मैं अपना डेटर्स अकाउंट बंद कर दूंगी, ठीक है।
तो अगर ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है तो ये पूरा का पूरा पैसा रेमिट हो गया होगा और ये सारा पैसा मैं रेमिटेंस में ले लूंगी। आप कुछ भी मान सकते हो, आप इसको क्लोजिंग डेटर मान लो, आप इसको रेमिटेंस मान लो, दैट्स अप टू यू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। और क्या मुझे ये डेटर अकाउंट बनाना है? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, आप बस डायरेक्टली अपने ब्रांच अकाउंट में इसको पोस्ट कर दो, ठीक है ना। तो आप ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दो रेमिटेंसेस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 361280। ये हमने अज्यूम कर लिया कि जितनी सेल हुई है वो सारा पैसा आ गया होगा और वो पैसा रेमिट हो गया, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आइटम दे रखी है मैनेजर्स कमीशन पेड ऑन अकाउंट। जो आपने ऐसे ही उसको पैसे पकड़ा रखे हैं, क्या वो जाएंगे ब्रांच अकाउंट में? नहीं, हम प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आपको दे रखे हैं चार्जेबल खर्चे। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि एचओ ने ब्रांच को इन खर्चों के लिए पैसा भिजवाया होगा। तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? बिल्कुल, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, ब्रांच टू बैंक एंट्री होगी। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे आप पोस्ट करोगे टू बैंक फॉर एक्सपेंसेस, आपने पैसा भेजा 49,120, ठीक है। नेक्स्ट आइटम दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग एसेट तो आता ही है ब्रांच का, तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे 123328 और इसका लोड डेबिट साइड पे डाल दोगे। अब इसका लोड कैसे निकलेगा? 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1/4 से? 1/3 ऑफ कॉस्ट क्या होता है? 1/4 ऑफ आईपी। आपका लोड का रेट है 1/4 ऑफ आईपी और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आईपी पे है, तो इसका 1/4 करेंगे तो लोड आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ब्रांच अकाउंट बंद हो जाएगा और आपको प्रॉफिट की फिगर मिल जाएगी 4240, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्रांच अकाउंट बंद हो गया। अब मेरे पास एक एस्पेक्ट तो आ गया, मुझे 10% ऑफ ब्रांच प्रॉफिट करना था, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन लेना था, प्रॉफिट तो मेरे पास आ गया, पर मेरे पास अभी भी डेफिशिएंसी की फिगर नहीं है, जिसके लिए मैं क्या करूंगी? वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जिसमें से मुझे डेफिशिएंसी की फिगर, बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लोगे आईपी पे, ऊपर निकाली थी फिगर 99648, फिर आप गुड सेंड टू ब्रांच लोगे आईपी पे, डेबिट साइड पे डालोगे 386240, ये ऊपर कैलकुलेट करी थी हमने ब्रांच अकाउंट के लिए 386240, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेल्स लोगे, सेल्स आप पूरी ले लोगे 361280, क्रेडिट सेल्स आ गई हमारी 361280 और क्लोजिंग स्टॉक आपको आईपी पे दे रखा था 123328, आपने वो भी डाल दिया। जब आप टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड पे एक बैलेंसिंग फिगर बचेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। उसने बोल रखा है आपको इसको डेफिशिएंसी मानना है, 1280 की डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है। डेफिशिएंसी भी मिल गई, ब्रांच प्रॉफिट भी मिल गया। अब चलते हैं मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने पे। देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे कमीशन लेनी है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि 10% ऑफ 40240 जो प्रॉफिट आया है उसका आपको 10% लेना है, तो 4024 कमीशन होगी। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ डेफिशिएंसी, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ डेफिशिएंसी। ये कॉस्ट क्या आ गई? हम कॉस्ट ऑफ डेफिशिएंसी क्यों देख रहे हैं? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरी एक ड्रेस थी 5000 रुपए की, मैंने 5000 रुपए की एक न्यू ड्रेस खरीदी और मेरी सिस्टर ने वो पहनने के लिए ले ली। मैंने उनको बोला 7000 की ड्रेस है, संभाल के रखना। क्या एक्चुअल में वो 7000 की ड्रेस है? नहीं, मैंने ऐसे ही इन्फ्लेट करके प्राइस बता दिया 7000 रुपए, ठीक है। अब वो ड्रेस दीदी पार्टी में पहन के गई और वो ड्रेस फट गई या जल गई, कुछ भी, वो ड्रेस खत्म हो गई, खराब हो गई, तो अब मुझे कितने का पेन होगा? मुझे 7000 का पेन होगा या मुझे 5000 का पेन होगा? मेरी जेब से 5000 गए थे तो मुझे 5000 का पेन होगा। अब मुझे दोबारा वो ड्रेस खरीदने तो 5000 रुपए लगेंगे, है ना। तो मेरी जेब से 5000 रुपए गए थे, मैं 5000 के लिए रो रही हूँ, 5000 का नुकसान हो गया, 5000 का नुकसान हो गया, मैं सर पीट रही हूँ 5000 रुपए के लिए। मैं 7000 रुपए के लिए सर नहीं पीटूंगी। ऐसे ही ये 1280 वाला माल शॉर्टेज में गया है, डेफिशिएंसी हुई है। 1280 आईपी वाला माल, ब्रांच के लेवल पे 1280 वाला माल खराब हुआ है, पर इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? अगर मैं इसमें से लोड घटा दूं, लोड क्या है? 1/4 ऑफ आईपी, तो 1280 का 1/4 कितना होगा? 320, यानी कि अगर मैं 320 घटा दूं तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट मुझे पता चलती है 960 रुपए। तो जो माल जला है एचओ किसके लिए रोएगा? 1280 का माल जल गया, 1280 का माल जल गया या 960 का माल जल गया? एचओ सब जगह सर पीट रहा है, दीवारों पे सर पीट रहा है कि 960 का माल जल गया। मेरी जेब से 960 गए थे, वो सारा माल जल गया। तो इसीलिए ब्रांच मैनेजर की कमीशन एचओ निकाल रहा है, ठीक है ना। ब्रांच मैनेजर की कमीशन एचओ डिसाइड कर रहा है साल के एंड में कि इसको कितनी कमीशन मिलनी चाहिए। वो कह रहा है 10% तो प्रॉफिट का दे दो, पर इसमें से डेफिशिएंसी काट लो, जो इसने नुकसान किया उसका 25% काट लो। तो एचओ कॉस्ट देखेगा कि 960 का इसने मेरा नुकसान किया, उसका 25% मैं काट लूंगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ डेफिशिएंसी कैसे आएगी? 1280 माइनस 1/4 ऑफ 1280, है ना। ये मेरी कॉस्ट है, 1280 आईपी था डेफिशिएंसी का, उसका 1/4 माइनस किया तो 960 आ गए। इसका मुझे 25% उसको नहीं देना, यानी कि 960 का 25% 240 रुपए माइनस कर दो, ये हम उसको नहीं दे रहे हैं। दिस इज कॉस्ट ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। इसका 25% हम उसको नहीं देंगे, यानी कि ये लेस हो जाएगा। तो 4024 माइनस 240 का क्या मतलब है? 3784 की उसकी टोटल कमीशन बनती है।
जिसमें से आपने 2400 ऑलरेडी पे कर रखा है। तो अब कितनी बची है आउटस्टैंडिंग कमीशन, कितनी है 1384। लास्ट डे पे आउटस्टैंडिंग कमीशन हमारी बन रही है 1384, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर रुपीज लिख सकते हो। तो दिस इज माय कमीशन की कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो मैं एक बार फेयर आंसर प्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरी कमीशन की कैलकुलेशन आ जाएगी। 1384 मेरी कमीशन ड्यू है। फिर हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था, ब्रांच का प्रॉफिट निकाला था ब्रांच अकाउंट बना के। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया था, स्टॉक अकाउंट बना के हमने डेफिशिएंसी निकाली थी। डेफिशिएंसी आईपी पे निकली थी, जिसकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया कमीशन निकालते टाइम, ठीक है ना। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। एक बार क्विक रिकैप लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें ब्रांच मैनेजर की कमीशन निकालनी थी। 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, उसमें से 25% डेफिशिएंसी लेस करनी थी। तो मुझे प्रॉफिट के लिए ब्रांच अकाउंट मैंने बनाया और डेफिशिएंसी ढूंढने के लिए मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया, ठीक है। ब्रांच अकाउंट बनाते टाइम आपने सारी चीजें आईपी पे कन्वर्ट कर दी। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड उनके लोड्स क्रेडिट साइड पे डाल दिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आईपी पे था, उसका लोड हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। बाकी जो खर्चे थे उसके लिए हमने बोल दिया ब्रांच टू बैंक, एचओ ने आपको पैसे भिजवाए होंगे। और उसके अलावा जो भी सेल्स थी वो क्रेडिट सेल्स मानी थी, तो हमने बोला ये सारा पैसा कलेक्ट हो गया होगा डेटर से और ये रेमिटेंसेस बन के आ गए होंगे। आप ऑल्टरनेटिवली क्लोजिंग लेटर भी दिखा सकते थे। फिर आपका प्रॉफिट निकल गया इससे, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आ गया। फिर डेफिशिएंसी ढूंढने गए थे स्टॉक अकाउंट में, तो आपने ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड सेल्स ले ली। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड आईपी पे ले लिया, सेल्स एक्चुअल ले ली, क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे ले लिया और डेफिशिएंसी निकला बैलेंसिंग फिगर आईपी पे। फिर जब कमीशन कैलकुलेट करने गए तो हमने क्या बोला, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन लेना है, यानी कि 10% ऑफ 40240 जो ब्रांच अकाउंट से निकला था प्रॉफिट, वो बिफोर चार्जिंग कमीशन था। 4024 बनता है 10% ऑफ प्रॉफिट, उसमें से माइनस करना था 25% ऑफ डेफिशिएंसी। पर क्या डेफिशिएंसी की कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि एचओ दीवारों पे सर पीट पीट के ये रोएगा कि मेरे 960 चले गए, मेरे 960 चले गए। 1280 डेफिशिएंसी की आईपी थी, पर एक्चुअल में एचओ की जेब से कितना खर्च हुआ था, 960। तो हमने वो कॉस्ट कैसे निकाली, 1280 में से लोड माइनस किया। लोड क्या है, 1/4 ऑफ आईपी। 1280 आईपी है, डेफिशिएंसी की आईपी है, उसमें से 1/4 माइनस किया तो कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ डेफिशिएंसी का हमने 25% किया, 240, ये हमने लेस कर दिया, ठीक है। 4024 में से तो हमारी टोटल कमीशन कितनी बनती थी, इतनी। उसमें से हमने ऑलरेडी 2400 उसको दे रखी है, साल के बीच में हमने उसको पे कर दी थी, ये ले 2400 रख ले, बाकी टोटल कमीशन बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो अब इतनी ड्यू और है, ठीक है, इतनी आउटस्टैंडिंग और है साल के एंड में। यहाँ पे ये बात खत्म होती है।